स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम रिव्यू करेंगे सुपरमैन 2025 सुपरमैन बाय जेम्स गन। और क्या ये नया सुपरमैन बेटर है? क्या जेम्स गन साहब डीसी की ग्लोरी वापस लाएंगे? क्या ये मूवी रिलीज़ होने से पहले ही ऑनलाइन हिट का शिकार हो चुकी है? तो मुझे ये न्यू मूवी पसंद आई और मैं ऑनेस्टली कहूँगा ये मूवी अच्छी है, पर मैन ऑफ स्टील के लेवल पर नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि जेम्स गन साहब फेल हो गए हैं या डेविड कॉरेनस्वेट जिन्होंने सुपरमैन का रोल किया है उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की है। मुझे वो बहुत अच्छे लगे, मुझे उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया और मेरा मानना है कि वो इस रोल को बहुत सूट करते हैं। तो आइए स्टोरी के बारे में कुछ बात करते हैं। मूवी की स्टोरी मुझे अच्छी लगी और इसका थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट आपको ये देना चाहता हूँ शुरुआत से पहले कि सुपरमैन जो किरदार है, तो उसके साथ मेरा पहला अनुभव जो है वो आइकॉनिक लेजेंडरी क्रिस्टोफर रीव साहब की 1978 सुपरमैन से मुझे उस किरदार को देखने को मिला है। और उसके बाद मेरा अगला एक्सपोजर था सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज़ और फिर जस्टिस लीग द एनिमेटेड सीरीज़। तो उस मूवी और उस टोन के हिसाब से ये वाली मूवी है। मतलब सुपरमैन बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन इंसानियत से भरपूर है और उनसे भी गलतियां होती हैं, उनसे भी वो भी मुश्किल सिचुएशन में आते हैं, लोग उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की चीज़ें हम एनिमेटेड सीरीज़ में और पुरानी मूवीज़ में देख चुके हैं और यही टोन और यही एक लैंग्वेज को लेकर आए हैं डेविड साहब। उसी तरह का परफॉर्मेंस दिया है और वो कैरेक्टर को सूट करते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे जो यंग ऑडियंस है उनका पहला सुपरमैन का एक्सपोजर जो है वो हेनरी कैविल साहब से है, जो कि थोड़ा सा डार्कर वर्जन प्ले करते हैं जैक स्नाइडर की मूवीज़ में। और वो मूवीज़ भी बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये वाली मूवी भी बहुत अच्छी लगी। और हेनरी कैविल साहब जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस को ये मूवी, यंगर ऑडियंस को स्पेशली नहीं उतनी पसंद आएगी, बिकॉज़ वो उस तरह का सीरियस टोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरह का स्नाइडर वर्स में है, और ये इस मूवी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो क्या ये पूरी मूवी सिर्फ कॉमेडी है, सिर्फ अनसीरियस है, बिल्कुल मजाकिया है? ऐसा कुछ नहीं है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और मैं कहूँगा विलन का जो रोल किया है लेक्स लूथर का, निकोलस होल्ट ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। और 1978 की मैंने मूवी देखी थी, 1980 की, जीन हैकमैन साहब करके एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे, गुज़र गए हैं वो रिसेंटली इसी साल, और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। लेकिन मुझे लगता है निकोलस होल्ट साहब ने बेस्ट परफॉर्म किया है। और 2015 में हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी थी, आई थिंक माइकल सेरा उनका नाम था जिन्होंने लेक्स लूथर का रोल किया था। उनसे कंपेयर करें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और जहाँ तक लुइस लेन की बात है, रेचल ब्रोसनन का भी शानदार परफॉर्मेंस है। मुझे लगा कि वो किरदार उनको बहुत सूट किया है लुइस लेन का। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी शानदार है। एडी मिस्टर टेरिफिक के रोल में बहुत ही शानदार एडिशन है इस सीरीज़ में। मैंने अभी तक इस कैरेक्टर का लाइव एक्शन वर्जन नहीं देखा था। आज तक हम इसे सिर्फ कार्टून में देखते थे और सोचते थे कभी कि ऐसा देखने को मिलेगा, और बहुत ही शानदार, बिल्कुल लाइव देखकर उनको मज़ा आ गया लाइव एक्शन में। और नेथन फिलियन ने गाय गार्डनर का रोल किया है जो कि ग्रीन लैंटर्न का रोल है, और उनका कैरेक्टर को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं जानता हूँ कॉमिक्स में वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें एनिमेशन में भी नहीं देखा है और मैंने उस तरह का किरदार मैंने कभी ऑब्वियसली मूवी में भी नहीं देखा है, क्योंकि पहली बार हमारे सामने ये मूवी में पेश किया गया है। और ये देखकर भी बहुत ही मज़ा आ गया। उनको अपना रोल बहुत ही अच्छे से उन्होंने निभाया है, वो भी उनको सूट किया है। और हॉकगर्ल का रोल किया है इसाबेल मर्सेट ने। वंस अगेन इन कैरेक्टर को भी मैंने कार्टून में ही देखा था, हॉकगर्ल को, और लाइव एक्शन में भी देखने में मज़ा आया, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और वहीं मारिया गैब्रिएला करके एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इंजीनियर का रोल किया है जो कि विलन है। आपने अगर ट्रेलर में देखा है तो वो लड़की है जो अपने हाथों को हथियार के रूप में ढाल सकती हैं। तो उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और अल्ट्रामैन करके एक और कैरेक्टर है, वो भी इंटरेस्टिंग है। और सुपरमैन के जो पेरेंट्स हैं इस वर्जन में भी मुझे अच्छे लगे। यूजुअली कोई भी वर्जन में मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। सुपरमैन के पेरेंट्स का रोल जब भी कोई करता है तो अच्छे से ही निभाते हैं, और चाहे वो उनके पृथ्वी के पेरेंट्स हो या उनके ओरिजिनल जो उनके बर्थ पेरेंट्स हैं क्रिप्टॉन के, सभी का रोल अच्छा है। और एलन कैरिगन एक और नया किरदार मेटामॉर्फो स्क्रीन पर लाए हैं। मेटामॉर्फो को वंस अगेन हमने कभी लाइव एक्शन में नहीं देखा है। तो मेटामॉर्फो ऐसा किरदार है जो अपनी बॉडी को किसी भी एलिमेंट में ढाल सकते हैं, यानी कि वो
अपने हाथ या पैर को वो लोहा बना सकते हैं, वो सोना बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वंस अगेन उनको देखकर भी मज़ा आया। और एक न्यू एडिशन है, मतलब इस मूवी में बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आपने लाइव एक्शन में नहीं देखा होगा। तो अगर आप इस मूवी को आपने नहीं देखा है तो आपको एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, हट के एक्सपीरियंस मिलेगा। और टोन पर डिपेंड है, आप कैसा टोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट करें तो आपको शायद ये मूवी पसंद भी आएगी। और नेक्स्ट चीज़ ये है, स्काइलर गिसोंडो करके हैं, उन्होंने जिमी ओल्सन का रोल किया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सारा साम्पियो, जिन्होंने ईव का रोल किया है, जो लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड होती है, उनका भी किरदार अच्छा है। और मुझे अच्छा लगा कि जेम्स गन साहब एक नए यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ किरदार वो लेकर आए हैं। और मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, लेकिन मुझे ये किरदार उम्मीद से ज़्यादा अच्छे लगे। और मोस्ट ऑफ द ऑडियंस पहली बार देखेगी, तो देखते हैं क्या जनता को समझ आता है। अब स्पॉइलर रहेगा आगे, आइए स्पॉइलर की मूवी की स्टोरी की थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो स्पॉइलर देते हैं 3, 2, 1। भाई ये मूवी की पूरी फील मुझे एनिमेटेड सीरीज़ की याद दिलाती है। और इवन कॉमिक बुक फैंस कहते हैं कि बहुत ही कॉमिक एक्यूरेट मूवी है। तो मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी हैं तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन देखने में मज़ा आया भाई। एक अलग किस्म का एस्थेटिक है जो हमने मूवीज़ में नहीं देखा है। और बहुत ही मज़ेदार म्यूज़िक जीत गया है इस मूवी का। जॉन मर्फी और डेविड फ्लेमिंग का स्कोर बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन स्कोर है। और मूवी का म्यूज़िक स्टोरी को बहुत सूट करता है। इस मूवी में अच्छे अच्छे साइड प्लॉट हैं और बहुत ही अच्छे सीन हैं, मुझे सॉलिड लगे। हर एक्टर अपने अपने सीन को बहुत अच्छे तरह से कैरी करते हैं, जहाँ जहाँ पर अलग अलग किरदारों पर सीन फोकस करते हैं। आप शुरू में देखते हैं, एक तरफ सुपरमैन और लुइस का सीन है, जहाँ आपको समझ आएगा उनका इंटरव्यू का सीन है, सुपरमैन का किरदार क्या है, यानी उनकी सोच कैसी है वो आपको समझ आता है। अन्याय को नहीं झेल सकते बेसिकली, दुनिया में जब भी अन्याय होगा वो कोशिश करेंगे अपने तरीके से उसको रोकने की। और लुइस का रिलेशन उनसे कैसा है। लुइस मीडिया में काम करती हैं, वो ऑब्वियसली सुपरमैन से प्यार करती हैं, लेकिन वो भी उनके एक्शंस पर सवाल करती हैं और एक आम जनता को बताने की उनकी कोशिश रहती है कि क्या हो रहा है। और लेक्स लूथर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, विलन का रोल जो किया है बहुत ही स्टैंड आउट रोल है। और उनका एक ऑब्सेशन हमने एनिमेटेड सीरीज़ में तो देखा है, लेकिन इस मूवी में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक बंदा खर्चा करता है और हर तरह के लोगों को और टीम्स को हायर करता है ताकि वो सुपरमैन को बदनाम कर सके, सुपरमैन को हरा सके। सुपरमैन का बेसिकली ना सिर्फ उसको रियल लाइफ में मारे, बल्कि उसके कैरेक्टर को, उसके किरदार को भी असैसिनेट कर सके। और चाहे वो झेल नहीं सकता बेसिकली सुपरमैन को, उसको हराने में, बदनाम करने का वो हर तरीका खोजता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने इस तरह का विलन सुपर हीरो मूवी में हम देखते हैं, बट सुपरमैन और डीसी वर्स में इस तरह का विलन देखकर मज़ा आ गया। और जस्टिस गैंग का डायनामिक भी आप सुपरमैन के साथ देख सकते हैं। जस्टिस गैंग यानी कि ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और हॉकगर्ल, वो लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं और क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं उनके अंदर एक परिवर्तन आता है जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है। वो उन लोगों की तरह है जो सच्चाई का पक्ष, वो अच्छे लोग हैं बट वो सच्चाई का पक्ष और सच्चाई का साथ देने से वो झिझकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी रोज़ी रोटी पर वो इफेक्ट होगा और ये सब कुछ होगा, इस तरह से वो सोचते हैं। लेकिन आप आगे चलकर मूवी में उनका परिवर्तन देखते हैं। और मेटामॉर्फो का भी किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है और उनकी दुविधा है कि उनका बच्चा जो है वो लेक्स लूथर के पास है और इसीलिए वो सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट बनाकर कमज़ोर करते हैं। और उनका भी परिवर्तन का जो सीन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बेसिकली लेक्स लूथर ये करते हैं कि वो एक नॉर्मल बंदे को उठा कर लाते हैं और सुपरमैन के सामने उसे गोली मार देते हैं और कहते हैं कि वो इसी तरह सुपरमैन के हर फ़ैन को ढूंढ कर मारेंगे जब तक कि सुपरमैन हार ना जाए। और आप उनका हृदय परिवर्तन देख सकते हैं। मेटामॉर्फोस सीन के बाद सुपरमैन के साथी बन जाते हैं और वो ये चीज़ का एहसास करते हैं कि उन्हें सच का साथ देना है। बहुत ही मज़ेदार। और सुपरमैन का इसके बाद एक एस्केप सीन है, वो भी अच्छा है। और इंजीनियर और अल्ट्रामैन के साथ जो लड़ाई होती है, मैंने पहली बार ये यूनिक स्ट्रैटेजी देखी है एज विलन के रोल में कि सुपरमैन को कोई उनके लंग्स को भरकर कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। मैंने आज तक इसे कार्टून में नहीं देखा, मैंने कहीं भी नहीं देखा है, तो मुझे बहुत यूनिक लगा। नैनाइट्स जो छोटे रोबोट्स होते हैं बहुत ही छोटे, उसको सुपरमैन के लंग्स में घुसाकर ज़बरदस्ती उनका पूरा मुंह सील कर देते हैं और वो सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसा नहीं देखा, मुझे पता समझ नहीं आया वो कैसे इसको हराएंगे, और वो बहुत ही देखने में मज़ा आया है। और पूरा का पूरा सीन अच्छा है, मूवी का एक्शन बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब सुपरमैन को पता चलता है कि अल्ट्रामैन उनके क्लोन हैं,
तो वो फाइट सीन भी अच्छा है, और किस तरह से वो अल्ट्रामैन को हराते हैं वो भी देखने में मज़ा आया है। और सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक जिस तरह से दूसरे यूनिवर्स का एक दरवाज़ा लेक्स लूथर खोलते हैं, जिसकी वजह से एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, और उसको बंद करने का जो सीन है वो भी अच्छा है। किस तरह से उसको बंद करना है और क्या करना है वो मज़ेदार है। एकदम लास्ट मोमेंट पे जब लेक्स लूथर को आकर सुपरमैन पकड़ते हैं, और लुइस लेन जो है वो उनके खिलाफ प्रूफ्स ढूंढती हैं जिमी ओल्सन के साथ, और वो सारे प्रूफ्स ऑनलाइन लीक हो जाते हैं। लास्ट मोमेंट पे वो आकर उन्हें पकड़ते हैं। भाई वो सीन बहुत ही सेटिस्फाइंग है। पूरी मूवी में सुपरमैन को बदनाम कर रहे थे, लेकिन फाइनली इंसाफ होता है, न्याय होता है, और सुपरमैन लेक्स लूथर को गिरफ्तार कर लेते हैं। बहुत ही शानदार सीन। और एक और सीन, आइकॉनिक सीन है, जहाँ पर बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है, और सुपरमैन का झंडा लिए सिर्फ एक छोटा बच्चा खड़ा होता है, और आप देख सकते हैं दूसरे देश की जो फ़ौज है वो अंदर आ चुकी है, और इस देश के लोग जहाँ पर आक्रमण हो रहा है वो सभी भाग रहे हैं। वो एक बच्चा सुपरमैन का झंडा लिए खड़ा होता है, और आपको उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती, लेकिन तभी भाई साहब क्या एंट्री है, गाय गार्डनर आते हैं और उस पूरी काया को पलट देते हैं। और बहुत ही अच्छा डायलॉग है। वो कहते हैं सॉरी बेटा, सुपरमैन बिज़ी है इसलिए उससे भी बड़ा हीरो आया है। भाई उनको बहुत ही सूट किया है किरदार। और इंग्लिश वर्जन में भी अच्छी लाइन है, मुझे अभी याद नहीं आ रही, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और एंड में लेक्स लूथर का जो मोनोलॉग है, भाई जीत गया। जिस तरह से वो सुपरमैन को बुरा बताने की कोशिश करते हैं, और वो बताते हैं कि क्यों वो जलते हैं, मतलब क्यों सुपरमैन को लोग इतना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। और वो कहते हैं कि सुपरमैन ने इंसानियत के लिए क्या क्या है, और इस तरह की जो उनके डायलॉग्स हैं बहुत ही शानदार हैं। और फिर सुपरमैन के जो डायलॉग्स हैं जब वो उस चीज़ का जवाब देते हैं वो भी बहुत शानदार है। और क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा ऐड करेंगे। क्रिप्टो को ट्रेलर में बहुत ही ज़्यादा फीचर किया था। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। इससे एक टोन सेट हो गया कि मूवी सुपरमैन और क्रिप्टो दोनों के बारे में रहेगी, और बेसिकली वो जहाँ जाएंगे उस डॉग को हर जगह लेकर फिरेंगे, बट ऐसा मूवी में देखने को नहीं मिला है। और क्रिप्टो का रोल अच्छा है, और जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत है तभी वो आता है, उसी सीन में वो आता है जहाँ उसकी ज़रूरत है। हर जगह ऐसा नहीं है कि वो सुपरमैन अपने साथ साथ हर जगह डॉग को लेकर जा रहे हैं। ट्रेलर को देखकर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ही कार्टूनी और अजीब सी मूवी होने वाली है, लेकिन अच्छी मूवी है। तो मैं उन लोगों की पीड़ा समझता हूँ जो स्नाइडरवर्स को कंप्लीट होते हुए देखना चाहते थे, और एक उसमें क्या होगा वो पूरा जानना चाहते थे। तो मुझे भी जानना था, और लेकिन देखिए कभी कभी तकदीर में कुछ और लिखा होता है, जीवन में कुछ और मिलता है। और भले ही ये मूवी मैन ऑफ स्टील जितनी शानदार ना हो, लेकिन एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है, और मुझे यकीन है समय के साथ लोग इसकी वैल्यू करेंगे और इसको भी पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।